नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टीएसपी न्यूज नेटवर्क। आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा में गूंजे उस मुद्दे की जिसने पूरे जनजातीय क्षेत्र में हलचल मचा दी है। जब बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल ने मांग संख्या 20, 22, 30 और 45 पर बोलते हुए जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग यानी टीएडी पर गंभीर सवाल उठाए। 1750 करोड़ रुपए की घोषणा, लेकिन खर्च सिर्फ 55-56%। बाकी पैसा गया कहां? क्या आदिवासियों के नाम पर राजनीति हो रही है? क्या जनजाति उप योजना सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई है? आज हम पूरी विधानसभा स्पीच को आसान भाषा में समझेंगे। माननीय सभापति को धन्यवाद देते हुए जयकृष्ण पटेल ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, 1975 में जनजाति उप योजना क्षेत्र यानी टीएसपी की स्थापना आदिवासियों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिए की गई थी। भाषा, संस्कृति और कला को बचाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत हुई थी। लेकिन आज स्थिति क्या है? उनका सीधा आरोप था, जनजाति उप योजना क्षेत्र को दरकिनार कर दिया गया है। पटेल ने कहा, पूर्व सरकार ने 1750 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, लेकिन 55-56% राशि ही खर्च की गई। बाकी पैसा विभाग खर्च ही नहीं कर पाया। ये सिर्फ वित्तीय लापरवाही नहीं, बल्कि आदिवासी क्षेत्र के विकास से खिलवाड़ है। उन्होंने सरकार से पूछा, अगर पैसा आवंटित हुआ तो खर्च क्यों नहीं हुआ? क्या नई नीति बनेगी? क्या जवाबदेही तय होगी? विधानसभा में पटेल ने कहा, पूर्व मंत्री कहते हैं आपने नहीं किया, वर्तमान मंत्री कहते हैं आपकी सरकार ने नहीं किया, लेकिन जनता सब देख रही है। उन्होंने साफ चेतावनी दी, अगर आदिवासी विकास के नाम पर सिर्फ राजनीति होती रही तो आने वाले समय में जनता जवाब देगी। 2013 और 2018 की अधिसूचनाओं, काला कानून। पटेल ने 2013 और 2018 की अधिसूचनाओं का जिक्र करते हुए कहा, इन आदेशों ने आदिवासी युवाओं के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की। उनके अनुसार वर्तमान में 45%, 50% का प्रावधान है, लेकिन 2011 जनगणना के अनुसार एसटी आबादी 70% से अधिक है। उन्होंने मांग रखी, जिसकी जितनी आबादी उसे उतना आरक्षण। ये बयान राजनीतिक रूप से बेहद बड़ा माना जा रहा है। वर्तमान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में है, लेकिन पटेल ने मांग की कुंभलगढ़, खंभौर, मांडलगढ़, भीलवाड़ा इन क्षेत्रों को भी अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया जाए, ताकि वहां के आदिवासी भी योजनाओं का लाभ ले सकें। जयकृष्ण पटेल ने टीएडी विभाग के वादों को अधूरा बताया। उनकी प्रमुख मांगे थीं, महाबाड़ी शिक्षकों को स्थायी किया जाए, पैरा टीचर्स का नियमितीकरण हो, शिक्षा कर्मियों को संविधान के अनुसार अधिकार मिले। उन्होंने कहा, अगर शिक्षक अस्थायी रहेंगे तो शिक्षा कैसे मजबूत होगी? पटेल ने मांग की, प्रदेश में विश्वविद्यालयों में शिक्षक भर्ती एक साथ और पारदर्शी एजेंसी से हो, एसटी ओबीसी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिले, कुलगुरु पद पर भी जनजातीय वर्ग से नियुक्ति हो। उन्होंने विशेष रूप से कहा, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में आदिवासी इतिहास और संस्कृति पर विशेष पाठ्यक्रम शुरू हो, कला संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा, अगर विश्वविद्यालय में आदिवासी संस्कृति नहीं पढ़ाई जाएगी तो विरासत कैसे बचेगी? टीएडी के छात्रावासों और खेल छात्रावासों पर भी पटेल ने गंभीर सवाल उठाए। मूलभूत सुविधाओं का अभाव, खेल सामग्री नहीं, बच्चों को लाभ नहीं। उन्होंने सवाल उठाया, ऐसे में आदिवासी छात्र प्रतिस्पर्धा में कैसे टिकेगा? पटेल ने दावा किया, 2021 से छात्रवृत्ति लंबित है। 2024-25 में शून्य स्कूटी योजना, शून्य महिला प्रोत्साहन राशि, शून्य किराया सहायता, शून्य खेल सामग्री। उन्होंने मंत्री से पूछा, जब पैसा है तो योजना जीरो क्यों? पटेल ने आरोप लगाया, निजी कॉलेजों में पढ़ा कोई और रहा है, डॉक्यूमेंट किसी और का लगाया जा रहा है। उन्होंने मांग की, डॉक्यूमेंट्री जांच हो, शिक्षण गुणवत्ता की जांच हो। उन्होंने कहा, अगर यही चलता रहा तो आदिवासी छात्र का भविष्य अंधकार में जाएगा। अपने भाषण के अंत में पटेल ने स्पष्ट कहा, हमारी आवाज दबाई नहीं जाए। उन्होंने इसे सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार का मुद्दा बताया। इस भाषण के 3 बड़े संकेत हैं, टीएडी विभाग पर वित्तीय पारदर्शिता का सवाल, आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने की मांग और अनुसूचित क्षेत्र विस्तार की मांग। ये आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। जनजातीय क्षेत्र में राजनीतिक सक्रियता बढ़ेगी, आरक्षण मुद्दा गरमाएगा, टीएडी विभाग पर ऑडिट की मांग तेज हो सकती है। अगर सरकार जवाब नहीं देती तो विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बना सकता है। तो साथियों, जयकृष्ण पटेल का यह भाषण सिर्फ एक बहस नहीं था, ये एक संदेश था। जनजाति उप योजना सिर्फ कागजों में नहीं चलेगी, पैसा आदिवासी विकास पर खर्च होना चाहिए, आरक्षण और अधिकार से समझौता नहीं होगा। अब देखना होगा सरकार जवाब देती है या ये मुद्दा सड़क तक जाएगा।